अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। 2 दिन पूर्व तवांग में चीनी और भारतीय सैनिकों में हुई भिड़ंत इस बात का संकेत है कि हमने पूर्व में जो भी कहा वह सत्य होने जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं शेखर त्रिपाठी और भविष्य दर्पण के नए अंक में एक नए भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी के साथ उपस्थित हूं। अभी तक आपको हमने नैस्त्रदमस बाबा वांगा संत अच्युतानंद की भविष्यवाणी से अवगत कराया है, जो उन्होंने वर्ष 2023-2024 के लिए की हैं। किंतु आज के अंक में हम आपको एक नए भविष्यवक्ता की भविष्यवाणी दिखाने जा रहे हैं, जिन्होंने 2023-24 को एक संघर्षरत वर्ष के रूप में बताया है। ब्राजील के भविष्यवक्ता एथोस सैलोमे को आधुनिक युग का नैस्त्रदमस कहा जा रहा है। एथोस का दावा है कि उन्होंने कोविड-19 महामारी यानी कोरोना वायरस, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के निधन और एलन मस्क के द्वारा ट्विटर की डील की पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी। अब एथोस ने 2023 में तीसरे विश्व युद्ध के आरंभ को लेकर एक चेतावनी दी है। बतौर एथोस के शब्दों में कहें तो वे कहते हैं, अक्सर मैं कुछ ऐसा कह देता हूं तो उस समय वह असंभव सा लगता है, किंतु बाद में ये सत्य हो जाता है। मुझ पर ईश्वर का आशीर्वाद है। मैंने 12 वर्ष की उम्र में यह अनुभव किया कि मैं बाकी लोगों से अलग हूँ। जिन घटनाओं पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं है, जिन घटनाओं का मुझसे कोई वास्ता नहीं है, उन्हीं के बारे में मैं बहुत कुछ जान जाता था। कभी कभी मैं खुद भी डर जाता हूँ, क्योंकि कई बार ऐसी बातें कहता हूँ जो संभव नहीं लगती, पर कुछ समय बाद वो सत्य हो जाती हैं। एथोस अपनी स्किल को गॉड गिफ्टेड बताते हैं। एथोस के दावे के अनुसार उन्होंने 2012 में ही कोरोना महामारी के आने की भविष्यवाणी कर दी थी। यूक्रेन और रूस के युद्ध की भविष्यवाणी भी उन्होंने 44 दिन पूर्व ही कर दी थी। अब एथोस ऐसा दावा कर रहे हैं कि इस जंग के साथ ही तीसरे महायुद्ध की शुरुआत हो चुकी है। अब आपको कंबोडिया के एक राजनीतिज्ञ जो अब सन्यासी बन चुके हैं, उनकी एक भविष्यवाणी से अवगत कराते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कंबोडिया के अंकोर वाट में विश्व का सबसे ऊंचा और विशालकाय हिंदू मंदिर है। इस मंदिर के आसपास लाखों हिंदू रहा करते थे और कभी ये देश हिंदू राष्ट्र हुआ करता था, परंतु अब ये एक बौद्ध राष्ट्र है। अब कंबोडिया के ही एक भविष्यवक्ता ने दुनिया को चौंका दिया है। उनकी भविष्यवाणी से जापान के लोग डर गए हैं। राजनेता से धर्मगुरु बने खेम वेसना ने जो भविष्यवाणी की है, उसके बाद से ही पूरा देश भय के साए में जीने लगा है और उनके घर पर लोगों का जमावड़ा लग गया है। खेम वेसना डेमोक्रेसी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। कंबोडिया के इस सबसे बड़े भविष्यवक्ता ने फेसबुक पर इस बात की भविष्यवाणी की है कि कयामत का दिन करीब आ गया है। उन्होंने लिखा है कि वो रात में सो नहीं पाते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी में ब्लैक होल बन गया है। वो होल हर दिन उसे अपनी ओर खींच रहा है। इससे संकेत मिलता है कि कयामत का सैलाब आने वाला है और शीघ्र ही पूरी दुनिया उसमें समा जाएगी। ऐसे में अगर लोगों को अपनी जान बचानी है तो उसके फार्म हाउस की जगह पर आ सकते हैं, जहां से कयामत का कोई असर नहीं पड़ेगा। पूरी दुनिया बाढ़ के मुहाने पर खड़ी है। इस बाढ़ से वही लोग बच पाएंगे जो कुलेन पहाड़ी पर स्थित उनके खेतों में शरण लेंगे। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सीएम रेप प्रांत में हजारों लोग खेम वेसना की बताई हुई जगह पर पहुंच गए हैं, जिसके चलते पूरे क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। खेम वेसना की इसी भविष्यवाणी से कंबोडिया में भय का माहौल पैदा हो गया है। कंबोडिया के कोने कोने से लोग उनके घर पर जाने लगे हैं। यही नहीं, दक्षिण थाईलैंड, कोरिया और जापान से लोग भी उनके घर पर एकत्र होने लगे हैं। खेम वेसना के अनुसार दुनिया में भयानक जल प्रलय होने वाला है, जिसके चलते बस उन्हीं का घर सुरक्षित रहेगा। खेम वेसना की इसी भविष्यवाणी से हड़कंप मचा हुआ है। इस अफरा तफरी के चलते कंबोडिया के प्रधानमंत्री हुन सेन को इस मामले में दखल देना पड़ा है और उन्होंने पुलिस को सख्ती से निपटने के आदेश दिए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान ना दें। तो दर्शकों, ये थी 2 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत चर्चा का विषय बनी हुई हैं। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414965 पर दे सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों, अपना बहुमूल्य समय हमें प्रदान करने के लिए और हमारे चैनल को इतना समय देने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार।